कोई पूछता था कहां से आए हैं, आपने अगर बोल दिया कि यूपी से, तो सामने वाला व्यक्ति आपसे 10 कदम पीछे भागता था, 10 कदम पीछे भागता था। और जिसने जनता जनार्दन को आंख दिखाने का प्रयास किया गया, वो अपने आप ही यमराज के घर भी सिधार गया है। ये विरासत और विकास का अद्भुत संगम आज यूपी की पहचान बन चुका है। और इसीलिए जहां कहीं हम लोग जाते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, अरुणाचल में जाएंगे या महाराष्ट्र के सुदूर किसी कोने में, जम्मू कश्मीर हिमाचल में हो या सुदूर तमिलनाडु और केरल में, जहां कहीं भी जाते हैं, हम लोगों को देख करके जिस व्यक्ति को हिंदी नहीं आती वह भी हम लोगों को देख करके बोल पड़ता है कि योगी जी जय श्री राम। आप सोचो ना, जो बेचारा हिंदी नहीं जानता वह भी हम लोगों को देख करके जब अभिवादन करता है तो यही कहता है कि योगी जी जय श्री राम। कहीं आप चले जाइए, ये हमारी पहचान बन चुकी है। आज राम से, कृष्ण से, बाबा विश्वनाथ से हमारी पहचान बन गई है। स्वाभाविक रूप से इन सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है, सीधे सीधे उनकी कृपा हमारे ऊपर हो रही है। हर उत्तर प्रदेश वासी की एक नई पहचान है। और सपा के समय यही पहचान क्या होती थी? गुंडे के रूप में होती थी, माफिया के रूप में होती थी। आप जाते थे देवरिया के बाहर, यूपी की बाउंड्री छोड़ करके जैसे आप चले गए, कोई पूछता था कहां से आए हैं, आपने अगर बोल दिया कि यूपी से, तो सामने वाला व्यक्ति आपसे 10 कदम पीछे भागता था, 10 कदम पीछे भागता था। और आज आप चले जाइए देश में कहीं भी, बोलेंगे मैं यूपी से आया, उत्तर प्रदेश से आया हूं, वो तुरंत सामने वाले के चेहरे पर चमक आएगी और ऐसा लगेगा जैसे वो आपको अपने गले के साथ जोड़ ले। ये है नई पहचान। उन लोगों ने पहचान का संकट खड़ा किया, क्योंकि जाति के नाम पर विभाजन करने वाले, समाज को तोड़ने वाले, तुष्टीकरण की नीति पर देश के हितों के साथ खिलवाड़ करने वाले वे लोग थे। विकास को उन्होंने बाधित किया, जनता का शोषण किया, चेहरा देख करके योजनाओं का लाभ देते थे और अपने परिवार का पेट भरते थे। लूट मचा रखी थी। आज ऐसा कुछ नहीं है। माफिया मिट्टी में मिल गए, गुंडे प्लान कर गए, और जिसने जनता जनार्दन को आंख दिखाने का प्रयास किया गया, वो अपने आप ही यमराज के घर भी सिधार गया है। सुरक्षा, सुशासन, विरासत और विकास का यह अभिनव प्रयास एक साथ आगे बढ़ेगा। आप सबका आशीर्वाद यहां पर बैठे हुए जनप्रतिनिधियों को अनवरत प्राप्त होते रहना चाहिए। किसी बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं, किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। ये जनप्रतिनिधि आपके विकास के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य करते हैं, आपकी योजनाओं को शासन तक पहुंचाते हैं, शासन से उन योजनाओं को जनपद में लेकर के आते हैं, और विकास की प्रक्रिया अनवरत रूप से आगे बढ़नी चाहिए। आपने कमल के चुनाव चिन्ह पर अपना वोट दिया, बदले में जनप्रतिनिधि विकास की योजनाओं को, वेलफेयर की योजनाओं को और विरासत से जुड़ी हुई योजनाओं को लेकर के आपके पास आते हैं। याद करिए ना देवरिया वासियों, यही देवरिया है जब सपा के समय में लार में दुर्गा पूजा के जुलूस पर लाठी चार्ज करके उसको बाधित कर दिया जाता था। यही तो जिला है, और मुझे आना पड़ा था तब आंदोलन करने के लिए। ये वही जिला है।
राम जन्मभूमि आंदोलन में जब लाठियां चलती थी राम भक्तों पर, यानी राम नाम से ही सपा को, कांग्रेस को परहेज था, उनको परहेज था। लेकिन अब अयोध्या में डबल इंजन सरकार की ताकत देखिए, भगवान राम का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बन गया है, भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। यह आपके वोट की ताकत है। अच्छी सरकार आती है, अच्छा कार्य कर लेती है, पूर्वजों के उद्धार का कारण बनता है, उनकी आत्मा को सीम शांति मिल रही होगी और आपको भी आशीर्वाद मिल रहा होगा कि चलिए आपके वोट ने वह करके दिखाया जो दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ। वह अयोध्या में, काशी में, मथुरा वृंदावन में, नेमी सारण्य में, मां विंध्यवासिनी धाम में, प्रयागराज में, कुशीनगर में, सभी जगह देखने को मिल रहा है। और अयोध्या में राम मंदिर को देख करके तो कोई ऐसा हिंदू देश और दुनिया के अंदर नहीं होगा जो अभिभूत न होता हो। क्या हाल थे 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में? वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, हर जिले में एक माफिया, पर्व के पहले उपद्रव, गरीबों की जमीनों पर कब्जा, किसी भी गरीब को शासन की योजना का लाभ नहीं मिलता था, चेहरा देख करके योजनाएं बांटी जाती थी। नौजवान को नौकरी नहीं, अन्नदाता किसान को शासन की योजना का लाभ नहीं, न बेटी सुरक्षित न व्यापारी सुरक्षित। शाम को 6 बजने के पहले पहले बेटी को घर के अंदर छुपना पड़ता था और व्यापारी को अपना व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद करना होता था। उस अराजकतापूर्ण माहौल से उत्तर प्रदेश को निकालना आज वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया नहीं, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज है और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को आपको मिलेगा। यह है नई यूपी की पहचान। आज कोई बेटी की सुरक्षा में सेंध नहीं लगा सकता, कोई व्यापारी से जबरन गुंडा टैक्स नहीं ले सकता। आज कोई नहीं कह सकता है कि 6 बजे के पहले ही घर के अंदर बेटी दुबक जाए और व्यापारी प्रतिष्ठान बंद कर ले। आप तो उत्तर प्रदेश की बेटियां और उत्तर प्रदेश की बहनें नाइट शिफ्ट में भी उद्योगों में कार्य कर रही हैं और जब मर्जी तब अपने घर आ रही है। अगर कोई सौदा और कोई गुंडा छेड़ने का दुस्साहस करता है तो अगले चौराहे पर यमराज महाराज उसका टिकट काटने के लिए बैठे रहते हैं। अब हमारा अन्नदाता किसान पलायन नहीं कर रहा है। गन्ना किसानों को प्रति कुंटल गन्ना का दाम 400 रुपया हम लोगों ने किया है। उसकी उपज का दाम उसे मिल रहा है। कृषि विभाग की योजना और शासन की योजना का लाभ भी मिल रहा है और प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि का लाभ भी दिया है। आज हर गरीब को शासन की योजना का लाभ, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, बिना भेदभाव के, बिना चेहरा देखे हर गरीब को राशन की सुविधा का लाभ, उज्ज्वला योजना का लाभ। और अभी जब हर गरीब को मिल गया तो हम लोगों ने कहा शिक्षक को क्यों छोड़ दे, शिक्षक को भी हम कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा दे दिए, शिक्षा मित्रों को दे दिए, अनुदेशकों को दे दिए, रसोइयों को भी दे दिए हैं। सभी लोगों को हम लोगों ने इस सुविधा का लाभ दे दिया है और लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है।